हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं, y इक्वल -6x, y इक्वल -3x और y इक्वल -x। तो सबसे पहले हम इनकी टेबल बनाएँगे, तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो अगर आपको ये बेसिक से जानना है ना, तो इस वीडियो का हमने जो इंट्रोडक्शन दिया है, वो आप देख सकते हैं। बाकी इसको करते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू को अगर हमने मान लो 0 लिया, तो फिर y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, y इक्वल -6 इंटू 0 तो मतलब 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू को हमने 1 लिया, तो ये -6 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू को हमने -1 लिया, तो ये बन जाएगा हमारा -6 इंटू x, यहाँ पे -1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो फिर ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो पहली जो इक्वेशन है उसका हमारा ये टेबल तैयार हो गई। अब दूसरा वाला हम देखते हैं, इसमें हम x और y की वैल्यूज़ को लिखेंगे। अगर हमने x को 0 लिया तो y हमारा 0 ही आ जाएगा। अगर x को हमने 1 लिया तो y हमारा -3 आ जाएगा। देखो कैसे, y इक्वल -3 इंटू x, x की जगह 1 लिखेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब अगर हमने x की जगह पर -1 लिया, तो ये बन जाएगा हमारा y इक्वल -3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3, तो ये बन गया हमारा प्लस का 3। दूसरी टेबल भी तैयार हो गई। इसके बाद जो हमारी तीसरी टेबल है, हम इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो y इक्वल -x इक्वेशन है हमारा। अब हम x की जगह पर x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर x की वैल्यू हमने 1 ली, तो ये माइनस का साइन पहले से, x की जगह 1 लिखेंगे तो y इक्वल हमारा -1 हो जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू को माइनस का 1 लिया तो -1 है, और x की जगह पे -1 लिख दिया अगर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अगर x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू प्लस का 1 आएगी। तो यहाँ से हमारी ये जो टेबल है ये कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी इन इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है, इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है इसमें दिया है, अगर x 0 है तो y भी 0 है। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ओरिजिन पर, तो 0, 0 आएगा, यहाँ पर 0, 0, ये हमने लिख लिया। देखो इसको हम ज़ूम कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसको हम प्लॉट करते हैं, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -6 है। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर हो गई, तो y की वैल्यू -6 मतलब नीचे 6 तक जाएँगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 1, -6। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 1, 1, माइनस का 6। ये हमारा दूसरा पॉइंट प्लॉट हो गया है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर, 1, माइनस का 6। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है -1, 6, मतलब अगर x की वैल्यू को -1 लेंगे तो y की वैल्यू प्लस का 6 आएगी। तो ऊपर चलेंगे हम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 1, -1, 6, ये हमारा पहली लाइन का ग्राफ जो है, ये हमने पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं पहली लाइन के, अब इनको मिला देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएँगे तो इस तरीके से हमारी लाइन बनेगी, और ये हमारा पहली पहली जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ये कंप्लीट हो जाता है। हम इस लाइन में यहाँ एरोज़ लगा देंगे क्योंकि ये इनफाइनाइटली ऊपर और नीचे जा रही है, और इस लाइन का जो हमारा इक्वेशन है वो है y इक्वल -6x, उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, y इक्वल माइनस का 6x। ये हमारी ग्राफ ये बन गया। अब जो दूसरी लाइन है उसमें पहला कोऑर्डिनेट है 0, 0, तो ये तो यही वाला पॉइंट होगा, और 1, -3 तो प्लस का 1 लेना है और y में -3 तक जाना है। तो ये बन जाएगा हमारा 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 1, -3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1, माइनस का 3, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। और तीसरा है -1, 3, तो -1 लिया तो फिर 1, 2, 3 यहाँ पर आएगा ये, तो -1, 3। इस तरीके से ये 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर बन गए। अब इनको मिला लेते हैं तो दूसरी लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम ये लाइन खींच देंगे और ये हमारा दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। तो अब यहाँ पर भी हम वही एरो लगा देंगे और उसका लाइन में इक्वेशन का नाम लिख देंगे। ये हमने एरो यहाँ पर लगा दिए हैं, और यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं जो कि है y इक्वल -3x। यहाँ हमने लिख लिया y इक्वल माइनस का 3x। ये दूसरी इक्वेशन भी हमारी बन गई। अब तीसरी जो इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाएँगे। तीसरी इक्वेशन में पहला पॉइंट जो है वो 0, 0 है, तो वो तो ओरिजिन ही है 0, 0, और दूसरा है 1, -1, तो अगर हमने 1 लिया प्लस का तो -1 यहाँ, ये वाला पॉइंट हमारा बनेगा 1, -1, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1, -1, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा है -1, -1, तो अगर -1 लिया तो फिर यहाँ ये वाला पॉइंट बनेगा -1, 1, तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं -1, 1। अब इनको हम मिला लेंगे तो फिर हमारा ये जो ग्राफ है तैयार हो जाएगा। तो इन तीनों को मिलाने वाली जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी हमारी। हाँ, और ये तीसरी लाइन का ग्राफ भी कंप्लीट हो जाता है। इस इक्वेशन का नाम यहाँ हम लिख लेते हैं y इक्वल माइनस का x। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों ग्राफ बन चुके हैं।
अब हमें ए और बी के रोल लिखने हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो ए है वो तीनों केस में नेगेटिव है। जब ए हमारा नेगेटिव होता है, तो जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से ग्राफ बना करता है। मतलब जो स्लोप है वो लेफ्ट तरफ को बना करता है। और दूसरी बात ये है कि जो बी है वो तीनों केस में 0 है, मतलब ये तीनों ग्राफ हमारे ओरिजिन से निकलेंगे। देखो ओरिजिन से तीनों के तीनों निकल रहे हैं, है ना? तो ये ए और बी के रोल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन इक्वेशन y इक्वल ax प्लस b, a रिप्रेजेंट स्लोप एंड b रिप्रेजेंट द y इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशंस हैं, तो y इक्वल -6x जो है इसमें a की वैल्यू होगी -6 और b की वैल्यू होगी 0। और दूसरे केस में y इक्वल -3x वाले में a की वैल्यू होगी -3 और b की वैल्यू होगी 0। और तीसरे में y इक्वल -x है, तो a इक्वल -1 है और b इक्वल 0 है। अब हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव इन ईच केस, सो द स्लोप इज नेगेटिव, मतलब लेफ्ट तरफ को होगा स्लोप। और ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिव्स स्टीपर लाइन, जितना ज्यादा ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा ही हमें स्टीपर लाइन मिलती जाएगी। इसके बाद ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ ये तो हो गया है। फिर इसके बाद है एस स्लोप्स आर नेगेटिव, हेंस लाइंस शो लीनियर डिके। हमने आपको सिखाया था कि जब स्लोप नेगेटिव होता है तो लीनियर डिके दिखाता है, जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो लीनियर ग्रोथ दिखाता है। इसके बाद ऑल 3 लाइन्स जो हैं वो पास करेंगी ओरिजिन से, क्योंकि b इक्वल 0 है तीनों केसेस में। तो यहाँ पर a और b के रोल हमने अच्छे से लिख लिए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।